धन्यवाद करता हूँ। आज का आशीष के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसकी 17 मैं पढ़ना चाहता हूँ। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए भागते रहते हैं, जिन्हें लेकर देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ताकि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रभु की स्तुति इस वचन के लिए और कलीसिया के लिए और उस प्राणी की कलीसिया के लिए और उनके विश्वासियों के लिए और लिखा है। सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सभी के लिए ये वचन। और अक्सर हम देख सकते हैं कि बहुत लोग बाहर काम करते हैं और उनको पर सुपरवाइजर और भी अधिकारी होंगे और उनकी अधीनता में और उनके साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए 8 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए हम उनके साथ काम करते हैं और कुछ सैलरी वो हमें देते हैं, लेकिन उनके साथ चाहे वो गालियां सुनाए, चाहे वो हमें गलत भी बोले, हम सुनेंगे, मानेंगे और हमें बुरा भी नहीं लगेगा। और अगला दिन हम अपना काम, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस की जानने जरूरतों के लिए हम जो है इस बातों को बड़ी हम नहीं लेते। लेकिन जैसे आत्मिक बातें आ जाए या कलीसिया की बातें आ जाए या संस्था की बातें आ जाए, अगुओं की बातें आ जाए, यदि वो प्रभु में हमें कभी कभी जरूरी नहीं है हमेशा हमारे साथ प्यार प्रेम से ही व्यवहार करे, और कभी कभी हमें कुछ कठिन रीति से भी चलाए, और कभी कभी उनकी जो प्रभु में अगुवाई करना, प्रभु में शिक्षा देना, प्रभु में हमें चलाना, जरूरी नहीं कि आपके अनुसार या हमारे अनुसार ही वो चलाए। और कई बार हमारा जीवन को सुधारने के लिए, अपने आत्माओं को सुधारने के लिए कुछ कंडीशंस करना पड़ जाता है, लेकिन उसी को लेकर कई जगहों में उनके साथ जो पलवा करना और उनके साथ वाद विवाद करना, और जो अगुओं के साथ जो लड़ना झगड़ना और उनके साथ जो गलत व्यवहार करना, और बाकी संसार के जो लोगों के साथ अधीनता में और सारी बातें प्यार प्रेम से रहेंगे, लेकिन हमारा आत्मिक जो अगुओं के साथ, अपना लीडर उनके साथ हमारे व्यवहार कैसे हैं। तभी यहाँ जो लिखा है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और कई बार वो प्यार प्रेम से भी आए या आज्ञा से भी आए, लेकिन उसी आज्ञाओं को, अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो और उनके अधीन रहो। उनको ऊपर नहीं, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए, कलीसियों के लिए, और अपने जो कर्मचारियों के लिए, अपने जो सहकर्मियों के लिए वो जागते रहते हैं, रात दिन जागते रहते हैं। यदि आप उनके अधीन में भी आप नहीं रहते हैं, और एक और वचन इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका जो 2 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब 2 अध्याय इसकी 2 पद, जिन्हें में तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा नाम मानने वाले में कार्य करते हैं। जो पहले, जो यहाँ एक ही शब्द में लेना चाहता हूँ, जो संसार में की रीति में चलना, और जो सिस्टम आजकल हम देख सकते हैं कि प्रभु में होने के बाद भी कई लोग
प्रभु का वचन के अनुसार कम चलते हैं और परमेश्वर का वचन जो जैसे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी अपना घर में या कैसा भी हो फंक्शन करते हैं, प्रभु का वचन को छोड़कर संसार का रीति और दुनियादार की रीति में चलते हैं। लेकिन बात वो नहीं, लेकिन एक ही बात कहना चाहते थे, आज्ञा ना मानने वाला, चाहे वो प्रभु के दासों की या गुण की या परमेश्वर का वचन की, जो आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर एक आत्मा काम करते हैं। कहते कि एक आत्मा काम करते हैं और हम ऐसे ना हो कि जो हम आज्ञा ना मानने वाला ना बने, बल्कि जो अपने अगुओं के अधीन में रहकर उनकी आज्ञाओं को मानकर हम चले, ताकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते, तुम्हारे प्राणों के लिए वो जागते रहते हैं। और उसके बाद और लिखा है कि वे काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। कई बार कईयों को जो व्यवहार जो इतनी सिर दर्द दे देते हैं बातों से, उनके कामों से, कई बार बातों से भी नहीं, कामों से भी नहीं, अपनी आंखों से, उनके व्यवहार से भी, जो इतनी सिर दर्द, एक जो अगुओं का इतनी सिर दर्द बनकर रहते हैं कुछ लोग। और ठंडी सांस आपके लिए, आपका जो बार में ठंडी सांस ले लेकर वो अपने काम करने ना पाए, बल्कि जो आनंद के साथ आपके कारण कलीसिया के अगुआ और हमारा कारण हमारा लीडर आनंद के साथ रहे, खुशी से रहे। और ऐसे ना हो कि हम दर्द बनकर ना रहे, किसी के लिए भी सिर दर्द बनकर ना रहे, और बल्कि हम उनके लिए एक आनंद का कारण बने, उनके अधीन में रहकर। क्योंकि और आखिरी शब्द ऐसे लिखा है कि क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यदि हम अपने अगुओं की अगर सिरदर्द बनकर रहेंगे तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की लाभ नहीं होगा। इसलिए आज मैं इस शब्द को बोलकर मैं समापित करना चाहता हूँ कि सब अपना अपना अगुओं के हम अधीन में रहे और प्रभु में हम बढ़ते जाए और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी वास